हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिंह कंजन और आज का टॉपिक है शेड्यूलिंग ट्रेनिंग। तो शेड्यूलिंग ट्रेनिंग का अगर सीधा सीधा मतलब बताया जाए तो होता है कि अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल के एक्सरसाइज करना या जिम करना, ट्रेनिंग करना। चलो सीधा सीधा लफ्ज़ों में कह देते हैं। अब बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना है कि समय निकालना बहुत टफ हो जाता है। नहीं होता है, फैमिली को टाइम देना पड़ता है। एक आम आदमी के लिए समय निकालना बहुत टफ हो जाता है। देखिए, अगर सिनेमा देखने के लिए समय निकल सकता है, अगर अड्डा देने के लिए समय निकल सकता है, तो ट्रेनिंग के लिए भी समय निकल सकता है। ये फैक्ट है, ठीक है, ट्रूथ जो है। ये एक बात है। दूसरा बात है कि अगर जो खाने का जो मैंने डाइटिंग प्लान है वो भी हम लोग कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है अपने अपने पैटर्न पे। पैटर्न मतलब अपने अपने लाइफ या डे टू डे पैटर्न पे, कि कौन सा पैटर्न पे हम लोग जीते हैं। देखिए, कोई कोई सा पैटर्न है जो लोग ऑफिस गोइंग हैं, जैसे मैं ऑफिस गोइंग हूँ, उन लोगों का पैटर्न है सुबह उठना 7-8 बजे, उठ के बाद ब्रेकफास्ट करना, उसके बाद लंच, उसके बाद ब्रेकफास्ट करके उसके बाद निकल जाना। सॉरी मैं बोलने में गलती हुआ, लंच करना, उसके बाद ब्रेकफास्ट कर निकल जाना, फिर ऑफिस में लंच करना, फिर शाम को आके एक खाना कुछ नाश्ता करना, उसके बाद जिम जाने, और उसके बाद घर आके डिनर। नॉर्मल सा डाइट है, हाई प्रोटीन डाइट है, लेकिन नॉर्मल सा डाइट है। 4-5 बार खाना खाना, यही जो बात है यही है। लेकिन अगर आप इसी में हाई प्रोटीन और ज़्यादा फूड माने जो है, और एक कोर्स 2 कोर्स मील ऐड करते हैं, माने 8 कोर्स मील करते हैं, तो उसमें आपका ऑब्वियसली थोड़ा टाइम जाएगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा कैसे ऐड करे, कैसे कुछ करे, ये सोचना पड़ता है। अब देखिए, मैं ये क्यों कह रहा हूँ। देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजी पर्सन किसको कहेंगे? या तो एक्टर या तो बिजनेसमैन। अब ये मेरा मानना है, प्रोबेबिलिटी यही लोग दोनों जो है सबसे बिजी रहते हैं, बिजनेसमैन और एक्टर। लेकिन ये दोनों अपने लिए समय निकाल के 1.5 घंटा एक्सरसाइज कर लेते हैं। लेकिन हम लोग जो कॉमन मैन है, हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग अपने लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। शेड्यूलिंग ट्रेनिंग मैंने शेड्यूल से अपना एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग को अपने लिए 1 घंटा निकालना पड़ेगा। 1 घंटा निकाल लीजिए, निकाल के उसके बाद उसको यूज़ कीजिए किसमें, कि ना अपने बॉडी को ट्रेन करने में। मैंने पिछले वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में कहा है कि मुश्किल से हम लोगों को 1-1.5 घंटा मिलता है, वो जिम में जाके हम लोग वेस्ट नहीं कर सकते। मुश्किल से इसीलिए मिलता है क्योंकि हम लोग फैमिली मैन है, हम लोगों को समय देना पड़ता है, और उस समय में हम लोगों को अपना मैंने सब कुछ करना पड़ता है। देखिए, बाजार हुआ, ऐसे नॉर्मल फैमिली को टाइम देना हुआ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे, दोस्तों के साथ बाहर जाना, घूमना फिरना, सब कुछ होता है। उसी में हम लोगों को 1-1.5 घंटा निकालना भी पड़ेगा, और उसी 1-1.5 घंटा में हम लोगों को अपना बॉडी को बनाना भी पड़ेगा। यही है, ठीक है। अब देखिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कैसे आते हैं, अब डाइट में आ जाते हैं। टॉपिक उसी टॉपिक में बात कर रहे हैं, लेकिन डाइट प्लान में आते हैं। देखिए, अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं फिर डाइट भी करना पड़ेगा। डाइट करेंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, कम वो घटेगी नहीं। 1-1.5 घंटे एक्सरसाइज तो कर लिए, उसके बाद डाइट करना पड़ेगा। अब डाइट में क्या आ रहा है? डाइट में आ रहा है आपका कंट्रोल्ड ईटिंग, और हाई प्रोटीन डाइट होता है, फैट लूजिंग डाइट होता है, अलग अलग तरह का डाइट होता है। अब मान लीजिए 4-5 दोस्तों के साथ चले गए KFC में चिकन खाने, अब नहीं हो रहा है क्योंकि हम फैट लॉस प्रोग्राम में हैं, और फैट लॉस प्रोग्राम में उतना सारा तेल या फ्राइड खाना ठीक नहीं है। अब हम खा नहीं पाएंगे, तो उसमें एक सोशल ब्रेकडाउन भी होता है। मैंने दोस्त खराब भी लग सकता है। अब इसमें आपको उन लोगों को समझाना पड़ेगा, देखो भाई, मैं तो फैट लॉस प्रोग्राम में हूँ, मुझे डाइट अपना मेंटेन करना है, मुझे थोड़ा हेल्दी खाना है, तो मेरे साथ चलो, तुम लोग थोड़ा हेल्दी खा लो, या तुम लोग इधर खा लो, मैं थोड़ा दूसरा कुछ खा लेता हूँ। एडजस्ट तो दोनों तरफ से करना पड़ेगा। अगर दोस्त सही है तो एडजस्ट हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो आप लोग समझे, वो अगर हम लोगों को समझे, अगर अपना दोस्त हम लोगों को समझेगा कि नहीं, इसके लाइफ में एक्सरसाइज एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो ऑब्वियसली वो एडजस्ट कर लेंगे। ये एक पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट ये आ रहा है कि जैसे देखिए, स्पाउस दोनों के लिए हो रहा है, जो अगर कोई फीमेल बॉडी बिल्डर या फिटनेस में से जुड़ा हुआ है, उसके लिए भी
उसका मेल काउंटर पार्ट, और अगर मेल जुड़ा हुआ है तो उसके लिए उसका फीमेल काउंटर पार्ट। आप देखते हैं, देखिए 2 चीज़ बोल रहा हूँ। मान लीजिए कोई अपना शेड्यूल ट्रेनिंग सुबह 5 बजे रखता है और उसको सुबह 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करना जाता है, तो उसके पार्टनर को बुरा लग ही सकता है, या बुरा नहीं, थोड़ा होता है ना, अरे यार इतना सुबह क्यों उठ रहा है यार, झमेला झमेला है। तो ये होता है, तो ये अंडरस्टैंडिंग खुद दोनों में होना चाहिए कि नहीं, इसके लाइफ में मैं जितनी इम्पोर्टेंट हूँ, मैं जितना इम्पोर्टेंट हूँ, वो ट्रेनिंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। दोनों ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना पड़ता है। देखिए अपना अपना हिसाब से अपना अपना ट्रेनिंग का टाइम होता है। मैं शाम में करता हूँ, मैं 8 बजे से 10 बजे ट्रेनिंग करता हूँ। मैं सुबह नहीं कर पाता हूँ, मैं सुबह मेरा टाइम भी नहीं होता है, मेरा उतना एनर्जी भी नहीं रहता है सुबह। ये अपने अपने हिसाब से अपना बॉडी, अपने जो बोले ना, एक शुरू में वीडियो के शुरू में मैं कह दिया था, एक पैटर्न होता है ना लाइफ जीने का, या डे टू डे अपना एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न से हम लोग निकलना उतना इजी नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुबह एक्सरसाइज करना ही मस्ट है। आप किसी भी टाइम पे एक्सरसाइज कीजिए। एक्टर्स और बिजनेसमैन दिन में किसी भी टाइम में एक्सरसाइज करता है। अक्षय कुमार भोर 4 बजे करता है, लेकिन कोई दूसरा एक्टर होगा जो दिन में किसी भी टाइम पे अपना खाली समय निकाल के एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 2-4 बातें थी। अब जैसे मैं कह रहा था कि सब में अंडरस्टैंडिंग होना पड़ता है। एक्सरसाइज करने वाले लोगों से जो लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये बंदा एक्सरसाइज करता है, इसका थोड़ा कुछ अलग नीड्स है, अलग स्लीपिंग पैटर्न बोलिए, या खाने का बोलिए, या टाइम निकालना बोलिए, सब कुछ अलग नीड्स होता है। जैसे मेरा जो है, हाँ मेरी वाली, वो जैसे मान लीजिए फुचका खाना चाहती है, लेकिन मैं नहीं खा पाता हूँ, तो फुचका मतलब गोलगप्पे खाना चाहती है, मैं नहीं खा पाता हूँ, समझ जाती है, ठीक है चलो नहीं खा पाती, लेकिन चीट डे में मैं कर लेता हूँ। संडे है, चीट डे है, गपागप गोलगप्पे मैं भी चटपट गुड़ा देता हूँ। तो हम लोग को भी थोड़ा समझ लेना पड़ेगा, उन लोगों को भी थोड़ा समझ लेना पड़ेगा। तो अगर दोनों में अंडरस्टैंडिंग हुआ, किसी में भी दोनों में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दोनों काउंटर पार्ट के लिए बोल रहा हूँ, मेल काउंटर पार्ट और फीमेल काउंटर पार्ट, तो दोनों के लिए बोल रहा हूँ, किसी दोनों में अगर अंडरस्टैंडिंग हुआ तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। हाँ, और ठीक है, और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए ऑफिस में, जैसे मैं स्कूल टीचर हूँ, तो मेरे ऑफिस स्कूल में कोई लंच नहीं करता है, मैं अकेला लंच करता हूँ। हाई प्रोटीन डाइट है, चिकन या अंडे ये सब का डाइट रहता है, तो मैं अकेला ही बैठ के खाता हूँ। तो वो लोग समझते हैं कि मेरे ऑफिस में, मेरे स्कूल में जो लोग टीचर है बाकी, उन लोगों को समझ में आता है कि मुझे थोड़ा ये सब हाई प्रोटीन डाइट है, तो वो लोग लंच ही नहीं करते हैं, मैं अकेला खाता हूँ बैठ के। तो ऑकवर्ड सिचुएशन है, लेकिन उससे मुझे एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि कोई माने दूसरा उपाय है नहीं। तो यही सब बात है। तो हाँ, आप लोग जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे भी थोड़ा माहौल ऐसे बनाना पड़ेगा खुद को ही, कि थोड़ा माहौल, जैसे बस में 6 सीटर नहीं होता है, ऐसे करके एडजस्ट हो जाता है, वैसे एडजस्ट कर लेना पड़ेगा। ठीक है, और यही जो बात है, देखिए अनहेल्दी लाइफ लीड करने के लिए 2 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड में हो जाता है। 1 सेकंड में हम लोग अभी तो एक अलग ही दुनिया चल रहा है यार। वीट को प्रमोट किया जा रहा है, गांजा को प्रमोट किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि वीट पीना एकदम बहुत बड़ा कोई विश्व युद्ध जीतने वाली बात हो गई है, ऐसा सीन है। ठीक है, तो इस सिचुएशन पे, इस दौर से जो देश गुजर रहा है, उससे निकालने के लिए हम लोग को, जो लोग फिटनेस से जुड़े हुए, या फिटनेस जो लोग जो फिट रहना या हेल्दी रहना पसंद करते हैं, उन लोगों को आना पड़ेगा आगे, और ऐसा माहौल तैयार करना पड़ेगा कि देखिए फिट रहना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी रहने के लिए कठिनाई होती है, लेकिन अनहेल्दी 1 सेकंड नहीं लगेगा अनहेल्दी होने के लिए। इसी नोट के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमेशा हेल्दी रहिए, हेल्दी खाना खाइए, सुरक्षित रहिए, और धूम्रपान से दूर रहिए। चलिए बाय बाय।